ट्रिपल सी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं एस राज इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम के नए सिलेबस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को घुमा फिरा कर इस बार भी पूछा जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप रट लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसान तरीके से पास हो सके और ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस सहयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए Ctrl+N, बी Ctrl+P, सी Ctrl+O और डी Ctrl+M। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी Ctrl+P, क्योंकि प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P कुंजी का प्रयोग करेंगे जिससे कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+P। किसी टेबल के अंत में रो जोड़ने के लिए इनर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर निम्न में से कौन सी कुंजी दबाते हैं? ए टैब, बी डिलीट, सी इंसर्ट और डी इंटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टैब, क्योंकि किसी टेबल के अंत में रो जोड़ने के लिए इनर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर हम टैब कुंजी दबाते हैं जिससे कि हम किसी टेबल के अंत में रो जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टैब। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किस सहयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं? ए Ctrl+S, बी Ctrl+F4, सी Shift+S और डी Alt+Shift+L। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+S, क्योंकि राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम Ctrl+S कुंजी को दबाएंगे या उसका प्रयोग करेंगे जिससे कि हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+S। टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं या बाएं ओर सेट करना कहलाता है? ए मार्जिन, बी अलाइनमेंट, सी टेक्स्ट और डी पैराग्राफ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाइनमेंट, क्योंकि टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं या बाएं ओर सेट करना अलाइनमेंट कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाइनमेंट। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न में से किस सहयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए Ctrl+O, बी Ctrl+A, सी Ctrl+P या फिर डी Ctrl+E। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+O, क्योंकि राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम Ctrl+O कुंजी को एक साथ में दबाएंगे जिससे कि वो उस डॉक्यूमेंट को हम खोल सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+O। डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ए टेबल, बी इंसर्ट, सी सेलेक्ट और डी इंसर्ट टेबल। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट टेबल, क्योंकि डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टेबल विकल्प का प्रयोग करेंगे जिससे कि हम एक टेबल को इंसर्ट कर सकें। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट टेबल। राइटर डॉक्यूमेंट की वह कौन सी सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं? ए मर्ज, बी मेल या फिर सी मेल मर्ज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेल मर्ज, क्योंकि राइटर डॉक्यूमेंट की मेल मर्ज वह सुविधा है जिसके द्वारा हम एक पत्र अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेल मर्ज। खाली स्थान को रो और कॉलम के रूप में सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है? ए फील्ड, बी रिकॉर्ड, सी टेबल और डी सेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेबल, क्योंकि टेबल रो और कॉलम के रूप में सूचना को व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात टेबल का प्रयोग सूचना को रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है।
तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल। टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? ए फॉर्मेट, बी टेबल, सी फाइल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फॉर्मेट, क्योंकि टेबल के बॉर्डर को तथा शेडिंग को बदलने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मेट। निम्न में से कौन सा भाग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है? ए फुटर, बी हेडर, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेडर, क्योंकि हेडर ही डॉक्यूमेंट के शीर्ष भाग पर प्रदर्शित होता है, अर्थात हेडर डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपरी वाले भाग में स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेडर। दो सेलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? ए विभाजन, बी मर्जिंग, सी स्प्लिट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मर्जिंग, क्योंकि दो सेलों को आपस में जोड़ना मर्ज कहलाता है, अर्थात मर्जिंग कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्जिंग। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ए अपर केस, बी टॉगल केस, सी कैपिटलाइज एवरी वर्ड, डी लोअर केस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, क्योंकि सिलेक्टेड किए गए टेक्स्ट के पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करने के लिए हम कैपिटलाइज एवरी वर्ड कमांड का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपिटलाइज एवरी वर्ड। कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन करता है? ए अलाइन लेफ्ट, बी सेंटर, सी अलाइन राइट और डी जस्टिफाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जस्टिफाई, क्योंकि जस्टिफाई अलाइनमेंट मोड से हम डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर सकते हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जस्टिफाई। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है? ए पीसीएफ या फिर बी वर्ड फाइल, सी पीडीएफ या फिर डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीडीएफ, अर्थात पीडीएफ का पूरा नाम हो जाएगा पोर्टेबल डाटा फाइल, जिसका प्रयोग हम केवल पढ़ने के लिए करते हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीडीएफ। राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना कहलाता है? ए रीडू, बी अंडू, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडू। राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना अर्थात रिवीज करना अंडू कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडू। उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट खाली स्थान कहलाता है? ए क्रिएटिंग, बी एडिटिंग, सी मॉडिफाइंग या फिर डी एडजस्टिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडिटिंग, क्योंकि उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना या फिर उसमें कुछ चेंज करना या फिर उस डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या किसी चीज़ को बदलना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिटिंग। निम्न में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑटो फॉर्मेट, बी ऑटो एडजस्ट, सी ऑटो करेक्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटो करेक्ट, क्योंकि ऑटो करेक्ट विकल्प का प्रयोग हम स्वचालित रूप से टेक्स्ट को बदलने के लिए करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटो करेक्ट। जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को खाली स्थान करते हैं तो
वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। ए एडिट, बी क्रिएट, सी सेव और डी कमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एडिट, क्योंकि जब कोई कंप्यूटर प्रयोगता किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एडिट। किसी पैराग्राफ की सभी रो को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को कहा जाता है। ए इंडेंटेशन, बी पैराग्राफ, सी पैराग्राफ इंडेंटेशन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पैराग्राफ इंडेंटेशन, अर्थात किसी पैराग्राफ की सभी रो को थोड़ा दाईं ओर से हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को पैराग्राफ इंडेंटेशन कहा जाता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पैराग्राफ इंडेंटेशन। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को खाली स्थान कहते हैं। ए क्लिप आर्ट, बी हाईलाइट, सी फैच और डी डिकोड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाईलाइट, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को हाईलाइट कहते हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाईलाइट। किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ए स्टार, बी डॉलर, सी प्रतिशत या फिर डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए हम स्टार, डॉलर या प्रतिशत सभी चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि हम इन सभी का प्रयोग करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट खाली स्थान में स्वतः आ जाएगा। ए ड्राइवर, बी क्लिपबोर्ड, सी टर्मिनल या फिर डी प्रॉम्प्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड, क्योंकि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को कट या कॉपी करते हैं तो वो कंटेंट स्वतः ही क्लिपबोर्ड में आ जाता है। अर्थात हम जब भी किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को या किसी डॉक्यूमेंट को या किसी फाइल को कट या कॉपी करेंगे तो वह फाइल स्वतः ही क्लिपबोर्ड में आ जाती हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड। पंक्तियों पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए फाइल मेन्यू, बी फॉर्मेट मेन्यू, सी एडिट मेन्यू और डी स्टाइल मेन्यू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टाइल मेन्यू, क्योंकि पंक्ति पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए हम स्टाइल मेन्यू का प्रयोग करेंगे। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टाइल मेन्यू। टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? ए फॉन्ट, बी साइज, सी क्लिपबोर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए फॉन्ट, क्योंकि टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए हम फॉन्ट टैब का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हम टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित कर सकें अर्थात बदल सकें। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉन्ट। रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ए सेव रिमोट, बी सेव एज, सी सेव ऑल या फिर डी सेव ए कॉपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेव रिमोट, क्योंकि रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए हम सेव रिमोट विकल्प का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम उसको सर्वर पर सेव कर सकें या संग्रहित कर सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेव रिमोट। कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 2, सी 5 और डी 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3, क्योंकि कंट्रोल बटन्स की संख्या
3 होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। इंसर्शन पॉइंटर को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए माउस पॉइंटर, बी कर्सर, सी एंट्री पॉइंट और डी सिलेक्शन टूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्सर, क्योंकि इनर्शन पॉइंटर को कर्सर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्सर। हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए F2, बी F12, सी F1 या डी F2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी F1, क्योंकि हेल्प बटन को खोलने के लिए हम F1 फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फंक्शन 1 या फिर F1। डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन को सेट करने की विधि को खाली स्थान कहा जाता है? ए पेज सेटअप, बी पेज लेआउट, सी पेज स्ट्रक्चर या फिर डी पेज डिज़ाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज सेटअप, क्योंकि डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन को सेट करने की विधि को पेज सेटअप कहा जाता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेज सेटअप। खाली स्थान यह बाय डिफ़ॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है? ए टूल बार, बी स्क्रॉल बार, सी साइड बार और डी कंट्रोल बार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी साइड बार, क्योंकि साइड बार ही बाय डिफ़ॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साइड बार। पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? ए फाइल, बी एडिट, सी फॉर्मेट और डी टेबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉर्मेट, क्योंकि पेज सेटअप के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेट। साइड बार में कितने डेस्क शामिल होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5, क्योंकि साइड बार में 5 डेस्क शामिल होते हैं। तो इसमें से इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है? ए प्रिंट, बी प्रिंट प्रीव्यू, सी पेज सेटअप या फिर डी मार्जिन्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले जो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिखाई देता है उसे हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंट प्रीव्यू। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ए ओपन, बी न्यू, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओपन, क्योंकि डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम फाइल मेन्यू की ओपन कमांड का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम आसानी से डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन। प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध होती हैं? ए एडिट, बी फाइल, सी फॉर्मेट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फाइल, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू कमांड फाइल मेन्यू में उपस्थित होती हैं या फिर फाइल मेन्यू में होती हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइल। सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ए सेव, बी सेव एज, सी सेव इज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेव एज।
अगर हम किसी सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम उसको किसी नए नाम से सेव कर सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेव एज। राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा है? a.txt अर्थात टेक्स्ट, b.rtf, c.odt और d.jpg। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, .odt, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर अर्थात राइटर का डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन हो जाएगा .odt। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ए डॉक्यूमेंट 1, बी डॉक्यूमेंट, सी अनटाइटल्ड 1 और डी अनटाइटल्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनटाइटल्ड 1, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइटल्ड 1 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनटाइटल्ड 1। एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ए माइक्रोवर्ड, बी लिब्रे ऑफिस राइटर, सी लिब्रे ऑफिस कैल्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस राइटर, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस राइटर। एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। ए आइकन, बी माई कंप्यूटर, सी टास्क बार, डी कमांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइकन। आइकन एक ऐसा छोटा ग्राफिक चित्र होता है जो कि किसी भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में अर्थात क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइकन। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ इस चैनल पर आपको मिलेगी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मोबाइल से जुड़ी हुई वीडियो, इसी के साथ कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो, जो कि आपको हर कंप्यूटर एग्जाम में टॉप करवाएगी। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसआर इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।